हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों की जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर क्या लेकर आई हूँ, 50 डेज एंड 50 मार्क्स का सीरीज, जो आपको हर दिन दोपहर के 12 बजे प्रोवाइड किया जाता है फॉर RBWM कॉम्पोनेंट। यहाँ पर मैं जितने भी पिछले ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं, जिस कॉन्सेप्ट से रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं, उस कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोग इस सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोग जल्दी से जाएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हमारा पेड कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर किन्हीं को भी लगता है कि उनको हमारा पेड कोर्स अवेल करना चाहिए, तो जाएं और हमारे लिंक को अवेल करें। अच्छा खासा आपको वहाँ पर डिस्काउंट भी मिलने वाला है। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे वहाँ पे, आपको वहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और इतना ही नहीं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा वो। तो जाएं और जल्दी से हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि हम यहाँ पर डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग, जो हमारा चैप्टर है, इसमें आज हम एटीएम के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं। क्या है, कैसा है, सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, इससे एग्जाम्स में बार बार आप देखेंगे कि क्वेश्चंस आ रखे हैं, तो इसलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले एटीएम क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। क्या है ये? आप देखेंगे एक सेल्फ सर्विस मोड में एक आपका बैंकिंग टर्मिनल है, जिसमें आप क्या करते हो, इजिली जो भी बैंकिंग रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप यहाँ पर करते हो विदाउट द नीड ऑफ एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ये आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये एटीएम है। यहाँ पर आप देखेंगे किसी भी आपको ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। इजिली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज करके यहाँ पर आप अपने बैलेंस निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पिन चेंज कर सकते हैं। तो सारी आप जो बैंकिंग की सर्विसेज होती है, यहाँ से अवेल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो पहला एटीएम है, किसके द्वारा सेटअप किया गया था? तो HSBC बैंक के द्वारा पहला एटीएम सेटअप किया गया था इन 1987 इन मुंबई। याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, इस एटीएम को लाने का, सेटअप करने का? तो बैंक के लिए ये थोड़ा सा कम जो है, इसमें सर्विस कॉस्ट लगता है, और कस्टमर्स के लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट होता है। आप किसी भी लोकेशंस पे और किसी भी टाइम पे जाके इजीली आप एटीएम से मनी निकाल सकते हैं। मतलब कि पहले क्या होता था, जब तक हमारा एटीएम नहीं था, तब तक आप देखेंगे कि जब कैश वगैरह विड्रॉ कराने होते थे, तो आपको बैंकिंग का जो आवर होता था, यानी 9 to 6 जो वर्किंग आवर होती थी, उसी के बीच में आप जाके मनी विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन एटीएम के आने से क्या सुविधा हुई यहाँ पर, कि आप कभी भी, अगर आपका बैंक वर्किंग नहीं है या आपके 9 से 6 का टाइम नहीं है, अगर रात में भी आप निकालना चाहो, तो आप इजिली एटीएम की हेल्प से पैसे निकाल सकते हैं, अपने अमाउंट्स, बैलेंस, सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अब दो तरीके के यहाँ पर एटीएम्स होते हैं। पहला है आपका ऑन साइट और दूसरा है ऑफ साइट। ये ऑन साइट क्या होता है? ये ऑन साइट्स वाले जो होते हैं, बैंक्स में ब्रांच के अंदर जो हमारा होता है एटीएम, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन साइट। ऑफ साइट क्या होता है? यानी कि जो आप शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आप देखते होंगे एटीएम्स, ये सारे क्या है, ऑफ साइट आपके एटीएम्स है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में बात किया गया है। तो क्या है ये? तो आप देखेंगे नेटवर्क पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है। अब यहाँ पर किसके द्वारा इसको चलाया जाता है, किसने लॉन्च किया है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया है। अब इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप देखेंगे ये किसके द्वारा लॉन्च है, IDRBT के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। और प्रेजेंटली किसके द्वारा रन किया जा रहा है? तो NPCI, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया के द्वारा अभी करेंटली प्रेजेंटली रन किया जा रहा है। यहाँ पर इसके फंक्शंस की बात करें तो क्या इनका फंक्शन है, क्या काम है? तो फैसिलिटेट क्या करते हैं, इंटरकनेक्शंस बनाते हैं बिटवीन द वेरियस बैंक्स एंड देयर एटीएम। ठीक है, नाउ एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड सिक्योर एंड इंटरऑपरेबल क्या, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या क्या है इसके एग्जाम्पल? तो कैशट्री और इन्फिनिट जो है, ये इसके एग्जाम्पल है, जो कि इनिशिएट किया गया है किसके द्वारा? आप देखेंगे NFS के द्वारा। ठीक है, ताकि जो है फैसिलिटेट किया जाए इस नेटवर्क को अक्रॉस द बैंक्स। नाउ यहाँ पर हम कुछ
आरबीआई गाइडलाइंस वगैरह के बारे में, चार्जेस वगैरह के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शंस वगैरह के बारे में बता दूं तो यहाँ पर देखेंगे आप मिनिमम जो है 5 फ्री ट्रांजैक्शंस हैं इन अ मंथ, ठीक है। नाउ दूसरा आप देखेंगे कि अगर ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं मेट्रो लोकेशंस में तो कितने मिनिमम हैं आपके, 3 जो है फ्री है मिनिमम ट्रांजैक्शंस इन अ मंथ। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 मेट्रो लोकेशंस यहाँ पर नाम दे रखे हैं, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो आपको पर ट्रांजेक्शन्स कितने चार्ज लगते हैं, तो 21 रुपीज पर ट्रांजेक्शन्स आपको यहाँ पर चार्ज लगते हैं। याद रखना है आपको ये चीज। अब यहाँ पर एक और मैं बात बता दूं कि यहाँ पर आरबीआई ने मैंडेट कर दिया है कि हर बैंक जो है मिनिमम जो है फ्री ट्रांजैक्शंस देंगे एटीएम पे, बट इफ बैंक्स वांट्स कि उनको और भी ज्यादा अगर फ्री करना है नंबर ऑफ एटीएम्स के ट्रांजैक्शंस को तो वो यहाँ पर वो ऑफर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस अगर फेल हो जाते हैं तो उसमें क्या होगा, किस तरीके से हम डील करेगी बैंक, उसके बारे में यहाँ पर दिया है। यानी कि मान लीजिए कोई भी कस्टमर है जो कैश विड्रॉ कर रहे थे लेकिन क्या हुआ, उनका पैसा विड्रॉ नहीं हुआ लेकिन अमाउंट से पैसे उनके कट गए, तो उस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पर कस्टमर ने कंप्लेन किया कि मेरा जो है पैसा विड्रॉ नहीं हुआ है बट हमारे अकाउंट से पैसा कट गया है, तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 45 डेज आपको यहाँ पर कैश को रिक्रेडिट करना पड़ेगा कस्टमर्स के अकाउंट में। इसके अलावा आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है T+5 डेज है, यानी कि विद इन T+5 डेज आपका जो भी विड्रॉ वगैरह में कोई दिक्कत आया होगा, कोई ट्रांजेक्शन फेलियर हो गया है जिसकी वजह से आपका पैसा कट गया, तो ये T+5 डेज में आप यहाँ पर देखेंगे इनिशिएट हो जाता है। आपका जो कंप्लेन है, अगर मान लीजिए आपके विड्रॉ आपके पैसे कट गए हैं लेकिन आपका पैसा आपको मिला नहीं है, तो अगर आप इसकी कंप्लेन विद इन 30 डेज करते हो तो ही इस पे बैंक एक्शन ले सकती है। अदरवाइज आप देखेंगे कि 30 डेज के बाद अगर आप जाते हैं तो ये जो है जो आपका कंप्लेन है इसमें कोई आपको कॉम्पनसेशंस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके साथ इस तरीके का हादसा होता है, यानी कि आप एटीएम में गए पैसा निकालने और आप वहां पर पैसे निकाल रहे हो लेकिन आपका पैसा नहीं निकला और अकाउंट से अमाउंट कट गए हैं, तो आप विद इन 30 डेज जाके आप इसका कंप्लेन कर सकते हैं ताकि इजिली आपके इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया जाए। नाउ यहाँ पर एक व्हाइट लेवल एटीएम के बारे में बात करेंगे। ये व्हाइट लेवल एटीएम क्या है, तो ये जो एटीएम है किसके द्वारा सेटअप किया गया है और ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, तो आप देखेंगे नॉन बैंक एंटिटीज के द्वारा, यानी कि बैंक का इसमें कोई हाथ नहीं है। नॉन बैंकिंग जो है ये सर्विसेज हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट लेवल एटीएम्स ऑपरेटर बोलते हैं, यानी कि किसी एंटिटीज यानी किसी कंपनी के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, उसके द्वारा ऑपरेट किया गया है, उसके द्वारा सेटअप किया गया है। तो क्यों इसको सेटअप किया गया है, क्या है, किस तरीके की रेगुलेटरी है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो नॉन बैंक एटीएम है ये किसके द्वारा ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड है अंडर द पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय आरबीआई। अब क्यों इसको लाया गया, क्या जरूरत पड़ गई, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो व्हाइट लेवल एटीएम है इनको लाने के पीछे काफी बहुत बड़ा रीजन था। यानी कि जो हमारा ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारे बैंक्स के ब्रांच नहीं है या बैंकिंग सेक्टर जहां तक अभी नहीं पहुंच पाई है, यानी कि बहुत ही ज्यादा रूरल एरिया है, सेमी अर्बन एरिया है, तो उस जगह पे आपके एटीएम्स को, बैंक्स को पहुंचाने के लिए आप देखेंगे इस तरीके का जो है सिस्टम ऑपरेट किया गया है, इस तरीके का एटीएम सेटअप किया गया है। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे कि कस्टमर्स जो है यूज कर सकते हैं व्हाइट लेवल एटीएम्स का। ये बिल्कुल सेम होता है जैसे हमारे बैंक्स के, किसी भी बैंक्स के एटीएम होते हैं। तो जो भी आप बैंक्स के एटीएम में फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हो, अवेल करते हो, वो सारे फैसिलिटीज आप यहाँ पर अवेल कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कैश डिपॉजिट कराना, अकाउंट का इंफॉर्मेशन वगैरह लेना, ठीक है, मिनी और शॉर्ट स्टेटमेंट आप यहाँ पर निकाल सकते हो, पिन चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट आप कर सकते हो चेकबुक के लिए। लेकिन क्या यहाँ पे परमिटेड नहीं होता है, तो रेगुलर बिल पेमेंट परचेस और रीलोड वाउचर्स फॉर द मोबाइल, ये दोनों यहाँ पर परमिटेड नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ अब हम कुछ रिस्क देखेंगे, तो क्या इसके रिस्क होते हैं एटीएम वगैरह के, तो आप देखेंगे यहाँ पर इन्वेंट्री ब्रेकडाउन, यानी कि कभी कभी जो है
पावर कट वगैरह हो जाने की वजह से आप देखेंगे एटीएम्स वगैरह से पैसा निकलने में मुश्किल हो जाती है। तो इस तरीके के आपको जो है नेटवर्क फेलियर वगैरह देखने को मिलते हैं। डिस्क्रिपेंसी की बात की जाए तो मान लीजिए आपने यहाँ पर विड्रॉ कराया कुछ कैश, ठीक है, यानी कि 500 रुपया आपने यहाँ पर विड्रॉ कराया, लेकिन क्योंकि इनके पास कैश ही नहीं था, आपका जो है पैसा यहाँ पर आया ही नहीं, कैश आउट ही नहीं हुआ। तो इस तरीके की दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि वहां पर जो है पेमेंट वहां पर कोई है नहीं मेंटेन करने के लिए, तो आपको देखेंगे कि वहां पर जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ नोट्स भी आपको ढंग के नहीं देखने को मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पर एटीएम रिलेटेड कोई भी इशू आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपको यहाँ पर बैंक के वेबसाइट पे जाके कंप्लेन करना पड़ता है या कॉल सेंटर में कॉल करना पड़ता है। तो ये काफी ज्यादा जो है इनकन्वीनियंस, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये सारी देखेंगे आपको इस तरीके के जो हैं रिस्क देखने को मिलते हैं। तो अब इसको ओवरकम कैसे किया जाए, क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक केयर टेकर रखने चाहिए ऑफ साइट लोकेशंस पे। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो भी सेंसिटिव लोकेशंस है वहां पर आपको केयर टेकर्स होने चाहिए, पेट्रोलिंग होनी चाहिए, पुलिस वगैरह होनी चाहिए वहां पे, टाइम टू टाइम जो है रेगुलर वहां पे चेकिंग कर सके, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे सिक्योरिटी स्क्रीन होनी चाहिए मशीन पे, रिक्वायरिंग द कस्टमर्स टू कंफर्म द डिजिट्स एंटर्ड। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ट्रांजेक्शन टाइम होता है पर स्क्रीन, इसको रिड्यूस कर देना चाहिए। यानी कि अगर आपने विद इन अ लिमिटेड पीरियड में आपने अपने कैश को नहीं निकाला, तो यहाँ पर क्या होगा, तुरंत जो है वो पैसे वापस अंदर चले जाएं, ताकि इससे काफी ज्यादा जो है सिक्योर हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो इससे आप बच पाओगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी कस्टमर एक बार पिन डाला और अगर उनका एक बार में पिन गलत आता है, तो तुरंत उनको यहाँ से लॉग आउट कर देना चाहिए। तो इस तरीके की कुछ सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, ताकि जो है हमारे कस्टमर्स के जो पैसे हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, वो सेफ और सिक्योर रह सके, ठीक है। तो इस तरीके के मेजर्स यहाँ पर लेने की जरूरत है। अब हम यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एटीएम ट्रांजैक्शंस इन द इवेंट ऑफ अ फेल एटीएम ट्रांजैक्शंस एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। तो आपके पास चार ऑप्शन है। बैंक्स आर मैंडेटेड टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेन बाय रिक्रेडिटिंग द कस्टमर्स अकाउंट। The recrediting of the customer account must happen within a maximum of T plus 2 days. Banks are required to pay a compensation of rupees 100 per day in case of delay in resolving. If the complaint is not lodged within 30 days of the transactions, the customer is not entitled to any compensation. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो आपका बी जो है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था T plus 5 days, राइट? तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ ऑफसाइट एटीएम। तो एन एटीएम लोकेटेड इनसाइड अ बैंक ब्रांच, एन एटीएम लोकेटेड इन अ शॉपिंग मॉल, an ATM at the bank's headquarters and ATM within the bank's premises। तो आपको पता है ऑफ साइट क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि लोकेटेड इन अ शॉपिंग मॉल्स। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमनली यूज सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट फ्रॉड एट एटीएम्स। अपॉइंटेड ऑफ केयर टेकर्स एट ऑफ साइट एटीएम एंड सेंसिटिव लोकेशंस, ठीक है। अरेंजमेंट विद लोकल पुलिस ऑथोरिटीज फॉर रेगुलर सिक्योरिटी चेक। तीसरा है, रिडक्शन ऑफ पर स्क्रीन ट्रांजेक्शन टाइम, allowing multiple invalid pin attempts before logging out the customer। तो इसमें से कौन सा जो है फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। मैंने बोला था आपको कि एक बार पिन डालेंगे, अगर इनवैलिड आता है तुरंत लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, Which of the following statement is true? तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में बात कर रहे हैं। Allow a bank to network its ATM so that the customers can withdraw cash from the ATMs of their banks only. Cash Tree and Infinite are the networking arrangements under NFS.
तो कौन सा इसमें से दोनों में से स्टेटमेंट ट्रू है, तो दोनों ही यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एटीएम ट्रांजैक्शंस एंड कस्टमर कंप्लेन। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और इस सवाल के जवाब आपको देने हैं कमेंट सेक्शंस में। बड़ा ही इजी सा सवाल है एंड आई होप आप सभी लोग कमेंट सेक्शंस में इस सवाल का जवाब देंगे। मेरा क्वेश्चन है कस्टमर कैन मेक एन अनलिमिटेड number of free transactions at any bank's ATM at metro locations. The RBI mandates that bank must offer at least 5 free transactions per month at any bank's location regardless of locations. If a customer's complaint regarding a failed ATM transaction is not logged within 30 days of the transactions, the customer is not entitled to any compensation. Banks must resolve customer complaint regarding failed transactions by recrediting the customer's account within a maximum period of T plus 10 days. तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा हमारा ट्रू है, करेक्ट आंसर्स है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोग एंजॉय करते होंगे। मैं सारे वीडियोस आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लेकर आती हूँ। तो आप लोगों को अगर यहाँ पर कोई भी कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। इसी तरीके से आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशंस करते रहें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।